अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने 3 बाप की गहराई बताई है। वैसे तो हम जानते हैं, बाबा कहते हैं सतयुग में 1 बाप, फिर द्वापर कलयुग में 2 बाप और संगम पर है 3 बाप। लेकिन जो
पारलौकिक और अलौकिक बाप है, उसकी बहुत बड़ी कहानी है। आज बाबा ने कहानी कहा है। लौकिक बाप तो हर जन्म में मिलता ही है, लेकिन पारलौकिक और अलौकिक बाप इसी समय ही मिलते हैं। तो जैसे कहा जाता है ना, एक था राजा एक थी रानी, और दोनों की कहानी बताते हैं। तो पारलौकिक बाप और ब्रह्मा बाप, इनकी भी कहानी है। अगर कहानी सोचे तो संगम से ये कहानी शुरू होती है। कैसे ब्रह्मा बाप में शिव बाबा की पधरामणी होती है और फिर नई सृष्टि की रचना होती है। और हमें यह नशा है कि हम ही वो पहली रचना है। शिव बाबा की तो अनादि रचना है ही, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर जो रचना रचते हैं, एडॉप्ट करते हैं, उसमें हम पहली रचना है। तो बाबा कहते हैं ये सदा नशा रहे, और इस नशे में अगर हम रहेंगे तो कभी भी और जो छोटी छोटी बातें हैं उसमें हम फंसेंगे नहीं, और हम अचल अडोल रह सकेंगे। तो सदा अचल अडोल रहें, उसके लिए बाबा कहते हैं अपने सच्चे स्वरूप को याद करो। अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप। तो आदि हम सतयुग में नहीं कहेंगे, सतयुग से नहीं, अभी से, क्योंकि हम नई रचना है, नया झाड़ है ये। ब्राह्मणों का संगम पर ये छोटा सा झाड़ है, लेकिन धीरे धीरे वृद्धि को पाता जा रहा है। और बाबा कहते अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आगे चल के समझेंगे जब तुम्हारी वृद्धि होगी। अभी क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि उस समय तो यही कहेंगे नहीं समझ रहे थे, क्योंकि विनाश के आसार तो दिखाई नहीं देते थे। भले छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो लगती थी, लेकिन बड़ी लड़ाई का आसार तो नहीं था। हाँ, लड़ाई लगी भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक बॉम्ब गिराया जापान पर, लेकिन बाबा ने कहा ये तो रिहर्सल है और अभी तो फाइनल होना है। तो जैसे लोग देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी तो पढ़ाई चल रही है। फिर बाबा कहते अंत में सब प्रैक्टिकल में देखेंगे, साक्षात्कार भी होंगे और इन आँखों से भी देखेंगे। पर बाबा कहते अभी मत पूछो, इसलिए बाबा कहते वेट एंड सी, देखते चलो, देखते चलो, प्रश्न मत पूछो। जो बाबा को बताना है वो अपने आप बता रहे हैं, तो मुरलियों में बता रहे हैं। ये भी जो हम कहते हैं 8 और 108 और 16,108, फिर 9 लाख, ये भी गिनती कोई उस रूप से नहीं है कि हाँ इतने ही इतने, ये तो अप्रॉक्सीमेट बताया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं देखते चलो, देखते चलो। एक बार डबल विदेशी भाई बहनों को बाबा ने कहा कि आप लोग समझते हो कि आप 108 की माला में आएंगे? तो सब ने हाथ उठा दिया, जितने भी डबल विदेशी बैठे थे सब ने हाथ उठा दिया। तो बाबा ने कहा आपके मुख में गुलाब, हाँ 108 तो वैसे कहेंगे भाई भारत के बनेंगे, लेकिन सब ने हाथ उठाया डबल विदेशियों ने। तो बाबा ने कहा हम और लड़ियाँ लगा देंगे वो 108 की माला में, क्योंकि हमारे डबल विदेशी कहाँ जाएंगे, इसलिए लड़ियाँ लगा देंगे, घबराओ मत, हाँ आप भी आ सकते हो। तो कहने में वो आता है 108, कहने में आता है 16,108, लेकिन बाबा कहते ये तो अप्रॉक्सीमेट बताया जाता है, मना लगभग।
परंतु अधिक भी हो सकते हैं। 8 गद्दियाँ बाबा कहते चलते हैं, और भी चलेगी, केवल 8 थोड़ी होगी, लेकिन 8 तो मुख्य है ही है। तो आज बाबा ने उस रूप से हम बच्चों को स्पष्ट किया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 9/8/2021 है। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी, हम जानते हैं सब कुछ निश्चित है ड्रामा में, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? ठहर नहीं जाना है, सब ड्रामा में निश्चित है। अगर पुरुषार्थ करना होगा तो कर लेंगे ड्रामा में जो होगा, लेकिन बाबा कहते लक्ष्य ज़रूर रखना है। तो निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ कर गैलप करने का। क्योंकि प्रैक्टिस करते जाएंगे तब तो बाबा कहते अंत में विजयी बनेंगे। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो जब सही परीक्षा का समय आएगा उसमें कहाँ पास होंगे, क्योंकि अभ्यास तो किया ही नहीं। इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ कर गैलप करने का ये लक्ष्य अवश्य रखना है। अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कल भी अव्यक्त मुरली में था ना, जब बाबा कर्मातीत कहते हैं सिर्फ कर्म के बंधन से अतीत नहीं, लेकिन और भी सूक्ष्म पुराने संस्कार, स्वभाव, सोच, ये जो भी पुराने अब तक थे उससे भी अतीत, उससे भी न्यारे, तब कहेंगे हाँ कर्मातीत अवस्था के समीप है। तो पुरुषार्थ कर गैलप करने का ये लक्ष्य रखना है। अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात बाबा ने आज और डेफिनेशन दिया, कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। उस दिन बाबा ने कहा पारस बनना, सच्चा हीरा बनना, तब कहेंगे हाँ कर्मातीत बने हैं। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। जो समझते हैं कि हम वो विनाश अचल अडोल होकर के अनुभव करेंगे, वो हाथ उठाओ सारे। अच्छा, गारंटी है अचल अडोल हो जाएंगे तब तक? अभी हो रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हो रहे हैं तब मानेंगे कि हाँ उस समय भी होंगे। अगर अभी डावाडोल होते छोटी छोटी बातों में तो फिर उस समय कहाँ होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। फिर बाबा ने दूसरी बार भी कहा ओम शांति। हाँ, ये दोनों कौन कहते हैं? 2 बार ओम शांति कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। ये कहानी है, कहानी सुनाते हैं ना। एक था राजा, एक थी रानी। अब ये फिर है नई बातें।
एक था बाबा, एक था दादा, ब्रह्मा दादा और शिव बाबा, और या कहेंगे ब्रह्मा बाबा और शिव दादा, हाँ ग्रैंडफादर। अब ये फिर है नई बातें, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा बाबा। नई सृष्टि की रचना रची गई तो एक था शिव बाबा, एक था ब्रह्मा बाबा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, वो तो है ही है, एक बाप की संतान सब आत्माएं। फिर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी थे कल्प पहले, अब फिर से है। तो ये कहानी तो कल्प पहले की है ना, तो मतलब वो कहानी चलती आई है, वो कहानी बाबा सुनाते हैं। सभी आत्माएं एक बाप की संतान है, वो तो है ही है, पर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। अब उन्हों को कौन पढ़ाते थे? चले जाओ पिछले कल्प में, उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं, क्या मानते हैं हम सब, कि बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं और शिव बाबा के पोतरे भी हैं, दोनों हैं, बच्चे भी हैं और पोतरे भी हैं। बच्चे तो है ही है और पोतरे सदा ही नहीं थे, पोतरे अभी बनते हैं, बच्चे तो सदा ही थे। शिव के बच्चे तो सब है आत्माएं शालिग्राम, पर पोतरे अभी बनते हैं जब ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है। पोतरे अभी बने हैं ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने लिए। क्यों बने हैं पोतरे? ब्रह्मा द्वारा उस ग्रैंडफादर दादे से वर्षा लेने लिए। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, ग्रैंडफादर से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं। जिनको दादा कहते हैं शिव बाबा के तो बच्चे हम हैं ही, पर ब्रह्मा के अभी बनते हैं, तो इसीलिए शिव बाबा हमारा ग्रैंडफादर हो गया। वर्षा दादे का है, ग्रैंडफादर का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। ये दादा, ब्रह्मा दादा माना भाई, बड़े भाई को भी दादा कहते हैं, खास सिंधियों में तो बहुत कहते थे दादा, बंगालियों में भी बड़े भाई को दादा कहते हैं, दा तो दादा। तो बाबा कहते हैं वर्षा वो दादे का है, ग्रैंडफादर का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिल जाता है। आधा कल्प वर्षा दिया बाबा ने, फिर आधा कल्प के लिए रावण का श्राप मिल जाता है। तो आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, नीचे उतरते आते हो। जैसे कि ग्रहचारी बैठ जाती है, ग्रहचारी बैठी तो नीचे उतरते आएंगे, तो नीचे उतरने की ग्रहचारी। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई, अब नीचे उतरना पूरा हुआ, अभी नीचे नहीं जा उतरना है फिर से। हाँ, नीचे कैसे उतरेंगे? अगर उतरे तो कैसे उतरते हैं? फिर माया के बन जाएंगे, तो माया के बन जाएंगे तो फिर नीचे उतरेंगे, और जितने उतरे थे उनसे भी और नीचे उतर जाएंगे। इसलिए बाबा कहते अभी उतरना नहीं है, अभी तो तुम्हारी चढ़ती कला है, कल से आज का दिन और अच्छा हो, आज से कल का आने वाला दिन और अच्छा हो, तब कहेंगे चढ़ती कला। तो बाबा कहते हैं राहु की, अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी, ऊंच से ऊंच बृहस्पति की दशा,
फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात, तुम विकारों का दान दो तो ये राहु का ग्रहण छूटे, ये सब रावण का ग्रहण छूटे, दशाएं ये पूरा छूटे, श्राप छूटे और तुम स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। अब फिर बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। वो तो स्वाभाविक चीज़ है, चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमता है और धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो उसी अनुसार वो ग्रहण लगता है सूर्य चंद्र को। तो बाबा कहते हैं उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे। कैसे? लक्ष्मी नारायण बाबा के सामने उनका ट्रांसलाइट रहता। तो बाबा कहते पहले तुम ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने, 84 जन्म लिए। ये तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। पहले वही आत्माएं जो सतयुग के आदि के देवताएं थे वही पहले बाप से मिलते हैं। जब बाप आते हैं पहले उनको ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुकाल से अलग रहे वही सबसे पहले फिर मिलते हैं। तो बाप कहते हैं पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर के मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जप तप स्लोगन आदि जो भी है, श्लोक आदि जो भी सुनाते हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये भी तुमको निश्चय है कि सतयुग की स्थापना होती है। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है, ये पक्का निश्चय है। कलयुग में जितने भी है इस समय, उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगी वापस घर। ये सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। दुनिया वाले थोड़ी ऐसे समझते हैं कि सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। ये तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक बाबा कहते हैं संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरे तरफ है सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर विजयंती बने तो फिर क्या होगा? फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। क्योंकि विष्णु के गले की माला वो विजयंती माला है। जिन्होंने विजय पाई विकारों पर संपूर्ण बने, उनकी माला है विष्णु के गले में। तो एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। रुद्राक्ष की माला शिव बाबा की माला है। उस माला में तो सब पिरोएंगे, परम धाम जाएंगे, सब शिव बाबा के जैसे गले में पिरोए हुए, ऐसे अनुभव होगा। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्लें होती है। ये निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हज़ार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता है।
ये हिसाब नहीं ज़रूरत है निकालने की, 5000 8 ये सब बाबा कहते हैं, ये तो बाबा बताते हैं। ये मालाएं गाई जाती है, बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो, क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे, 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं है कितने बनेंगे राजा, चाहे कितने भी बने, तुम बनो ना। पहले अपना सोचो, मैं बनूंगा या नहीं, कितने बनेंगे वो तुमको सोचने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा कहते जितने बने थे उतने ही बनेंगे, 100 बने 200-300 बने, ये पूछना नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो ये सब समझते जाएंगे, ये भी होगा, साक्षात्कार होंगे तो समझते जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवताएं होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं, बाकी लाखों जाकर रहेंगे। हाँ लाखों, अभी तो करोड़ों करोड़ों अरबों में है, फिर बाबा कहते लाखों में जाके रहेंगे। फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, कितने लाख होंगे। अभी कोई पूछे, चलो कोई बोले 5 लाख या 9 लाख, क्या फ़र्क पड़ता है, जितने भी होंगे, जिनका जो पाठ होगा उसी अनुसार बजाएंगे। फिर लाख रहे या 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते। हाँ एक्यूरेट क्या है वास्तव में, हाँ तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। जितना संपूर्णता के नज़दीक आएंगे तुमको ये सब साक्षात्कार होते जाएंगे। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। हाँ कई पूछते वो कब होगा साक्षात्कार का पाठ शुरू। अब पढ़ाई तो चल रही है, पढ़ाई पूरी होगी तब साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा। जैसे कर्मातीत संपूर्ण बच्चे बनते जाएंगे, साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती है, सब चीज़ें महंगी होती जाएगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर, बहुत महंगाई धीरे धीरे और महंगाई बढ़ती जा रही है। बाबा कहते बहुत बहुत महंगाई होकर फिर क्या होगा, फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी, एकदम क्लाइमेक्स तक पहुंचेगी महंगाई, फिर एकदम सस्ताई। कितनी सस्ताई, कितने हद तक सस्ताई होगी कि सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा ही नहीं होगा। इतनी सस्ताई, हाँ कोई चीज़ खरीदने की बात ही नहीं होगी वहाँ पर। वहाँ तो बार्टर सिस्टम है, पहले यहाँ भी था, भारत में भी बार्टर सिस्टम। मेरे पास जो जास्ती चीज़ है और वो आपके पास नहीं है तो मैं आपको दूंगी, आपके पास जो जास्ती चीज़ है मेरे पास नहीं है आप मुझे देंगे, एक्सचेंज। बाकी कोई पैसे की लेन देन नहीं होती थी, या अगर देते भी थे तो गिनिया, हाँ बस यही, गिनती भी नहीं करते थे, लो मुट्ठी भर, ऐसे ही। तो बाबा कहते खर्चा तो होगा नहीं, सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं, लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, 108 प्रकार का भोग, 56 प्रकार का भोग, कितना वैभव है वहाँ। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं ना पुजारी लोग, तो खाते रहते हैं। श्रीनाथ द्वारे में कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, फिर कहेंगे हाँ देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, इसीलिए भोग लगाना ही है देवताओं को। अब इसमें नाराज़ होने की तो बात ही नहीं है, तुम कोई पर नाराज़ नहीं होते हो। नाराज़ का बाबा अर्थ बताते हैं, जो राज को नहीं जानते वही नाराज़ होते, जो राज को समझ जाते इस ड्रामा के वो नाराज़ कभी नहीं होंगे। तो देवताएं क्यों नाराज़ होंगे, वो इस संगम पर इतने राज़ी खुशी में रहेंगे, जो सदा ही वो राज़ी खुशी होंगे, वो क्यों नाराज़ होंगे अगर आप इनको भोग नहीं लगाएंगे।
कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं है। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश होना ही है। तो किस पर नाराज होकर होगा क्या? सब खत्म तो होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे ही होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो, गैलप कर रहे हो माना दौड़ रहे हो। कल भी बाबा ने बताया ना, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने की विधि क्या है? जितनी सच्चाई सफाई अंदर की होगी उतना तुम आगे जाएंगे। इसीलिए नहीं हम लेट आए ये कभी भी दुख से नहीं कहना है बाबा हमने बाबा को नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा, दादियों को नहीं देखा। कोई बात नहीं, अभी भी आप आगे जा सकते हो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना अर्थात आयरन एज से गोल्डन एजेड बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो हे आत्माएं, शिव बाबा डायरेक्ट कहते हैं हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो। ये भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे, बहुत आएंगे बच्चे, और कई अलग अलग किस्म के आएंगे, अलग अलग धर्मों के भी आएंगे, क्योंकि जो कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में वो सब निकल आएंगे, सब बन जाएंगे बाबा के। ये भी जानते हो बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्मों में बदली हो गए हैं, वो निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने का। क्या पुरुषार्थ? बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर वो देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? पहले ब्राह्मण बनना पड़े तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ तो ठीक कहती है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई, ऑनलाइन कोर्सेज कितने कर चुके हैं और कितने बाबा के बन गए हैं ऑनलाइन कोर्स करके, बहुत। ये तो बाबा कहते हैं, फिर वो कहेंगे ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फुल पूरा हो जाएगा, माना भरपूर हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे। देवताओं का झाड़ फिर बढ़ेगा। ब्राह्मणों का झाड़ जब पूरा बढ़ जाए फिर बाबा कहते वापस जाएंगे, फिर देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, संगम की महिमा है। भक्ति मार्ग में भी संगम की बहुत महिमा है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, अब वो सब है भक्ति मार्ग का। वहाँ संगम पर जाते हैं, स्नान करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तो भक्ति मार्ग का संगम है। बाकी ज्ञान मार्ग का संगम तो ये है युगों का, कलयुग और सतयुग का संगम, वो सब है भक्ति मार्ग का। और ये है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं जिनका मेला लगता है। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है।
ज्ञान सागर है तो पतित पावन उसके साथ जुड़ता है अक्षर। वो समझते हैं पतित पावनी गंगा है और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। ये नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आई है, सब देशों में है नदियाँ, केवल भारत में थोड़ी है, हर देश में नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं और कई तो बड़े बड़े शहर नदियों पर ही बसे हुए हैं अभी भी। तो बाबा कहते हैं ये नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती है। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती है, बाढ़ आ जाती है नदियों में। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ा सा उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देगा। जो जो जमीन जिन्होंने ली है सागर से, धरती सागर को सुखा सुखा करके धरती पर मकान बनाए, बाबा कहते हैं सागर वापस ले लेगा अपनी धरती। तो इसलिए बाबा कहते हैं सागर थोड़ा सा उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देगा। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। दिल्ली परिस्थान थी फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती है, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है। हाँ, नाटक में आते ही जा रहे हैं, घर से उतरते ही जा रहे हैं। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं। दुनिया में शेक्सपियर ने कहा दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब एक्टर हैं, ये मानते हैं, दुनिया में भी मानते हैं। लेकिन क्या नहीं जानते, बाबा कहते हैं भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु ये कल्प 5000 वर्ष का है और उस 5000 वर्ष में हम ये एक्टिंग कर रहे हैं, 84 जन्म ले रहे हैं। बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानता, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है ये किसको भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवानुवाच, अब ये कृष्ण तो नहीं होगा, शिव भगवानुवाच है, कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। क्यों? बाबा कहते कृष्ण थोड़ी ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर होगा वही तो वाच करेगा, वही वाच करेगा, वही बोलेगा, वही ज्ञान देगा। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं उस रचना की महिमा क्या है? उसकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और बाप की महिमा जो रचयिता, उनकी महिमा सागर से है। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा, लक्ष्मी नारायण की महिमा में रात दिन का फर्क है। ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है भगवान राजयोग सिखलाते हैं। अब वो है निराकार। अब कैसे आएंगे राजयोग सिखाने? तो बाबा कहते तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े अगर उनको राजयोग सिखाना है। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। निराकार है तो साकार में आना पड़े। उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है। और किसके लिए ऐसे नहीं गायन है, और किसके लिए ऐसे नहीं गायन है कि इनका जन्म दिव्य और अलौकिक है। केवल एक शिव बाबा के लिए गायन है कि उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, क्योंकि दिव्य अलौकिक जन्म माना प्रवेशता है। और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता है। ये भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कहकर याद करते हैं, पारलौकिक बाप को। और फिर तीसरा है ये अलौकिक बाप, ये है वंडरफुल बाप। ये अलौकिक बाप है
वंडरफुल बाप। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में ये अलौकिक बाप आ जाता है, क्योंकि कैसे करेंगे वो पारलौकिक बाप एडॉप्ट, तो ये अलौकिक बाप द्वारा एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी पारलौकिक बाप है, उनको तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती है हम सब ब्रदर्स हैं। तो ये सब किसके बच्चे हैं? ब्रदर्स है, भाई भाई है, तो बच्चे किसके हैं? वो उस पारलौकिक बाप के। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। ये ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा कि हमने शिव बाबा ने अलौकिक ब्रह्मा बाप द्वारा हमको एडॉप्ट किया था संगम पर। बाबा कहते ये ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है। प्रजापिता ब्रह्मा बाप कब मिलता है? जब बाप आकर, माना शिव बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो ये अलौकिक जन्म हुआ ना, हम सबका है अलौकिक जन्म। इसको कोई समझ नहीं सकते कैसे ये हमारा अलौकिक जन्म है। बाबा कहते कोई नहीं समझ सकते। वो लौकिक, वो पारलौकिक, और ये है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते। वहाँ होता ही है सतयुग में एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा ऐसे कहकर याद नहीं करते। उस दिन भी बाबा ने कहा तुमको ये भक्ति मार्ग के शब्द नहीं बोलने हैं। हे राम, हे ईश्वर, ओ प्रभु, हाँ ये पुकार के शब्द अब तुम नहीं बोल सकते हो। तो बाबा कहते हे भगवान, हे परमात्मा कहकर तुम याद नहीं करते हैं। द्वापुर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। सतयुग में भी ऐसे कोई नहीं पुकारेगा हे भगवान, हाँ हे ईश्वर। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तुमको अभी मिलता है संगम युग पर 3 बाप। अभी तुम उनके बनते हो। जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। कई बहुत इसके ऊपर भड़कते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते सेंटरों पर, इनका फोटो क्यों रखा है? तो हम यही कहते हैं हमारा अलौकिक बाप है। आपके घर में आपका पिता का फोटो नहीं है क्या? है, तो ये हमारा अलौकिक बाप है, हम क्यों नहीं रखेंगे इनका फोटो? तो बाबा कहते जानते हो ये अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में तो ये याद करने की दरकार ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, ये सतयुग में कोई किसको नहीं कहेगा। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं है। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापुर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा बाबा कहते हैं तुम वर्षा लेते हो, जिस द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है। जो तुम इन आँखों से देखेंगे कैसे बॉम्ब्स छोड़ते हैं, देखेंगे आँखों से बॉम्ब्स छोड़ना। मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ तो लगती रहती है, खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। चलो मारो एक बॉम्ब गिराओ इन पर, बहुत परेशान कर रहे हैं ये देश। तो खुद भी कहते हम तंग होते जाते हैं।
10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। अभी भी दुनिया में कितनी लड़ाइयाँ चल रही है, 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सब खलास हो जाएगा, चपटी, यहाँ ऐसे किया खत्म, चपटी में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं, जंगल के जंगलों को आग लग जाती। कैसे? बस एक सिगरेट सूखे जंगल में ऐसे गिराया, एक लकड़ी जली, वो कितनों को जला देगी। जंगल के जंगल अभी कई जगह अभी बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल सूखा, ज़रा भी बारिश नहीं हुई है, तो वहाँ जंगल के जंगलों को आग लग रही है। यहाँ भी गर्मी के दिनों में माउंट आबू में भी पहले बीच में बहुत आग लगी थी, इतनी गर्मी पड़ी थी। तो बस किसने वो सिगरेट पिया और ऐसे फेंका, तब सब लकड़ियाँ तो सूखी है तो आग जल्दी लग जाती है। तो बाबा कहते हैं चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाती है, तो बॉम्ब्स है और बॉम्ब गिरा तो ख़त्म सब कुछ, आग भी लगनी है। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना और विनाश कराने, तो ज़रूर ये सब होगा, स्थापना भी हो रही है और विनाश भी ज़रूर होगा, तो ये होगा विनाश। पुरुषार्थ करने का अभी समय है, माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? हाथ तो हम सब ने उठा लिया, लेकिन बाबा ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। बाबा कहते अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं, हाँ बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम तो कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये है मेहनत। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है, ये भी बाबा बतलाते हैं। हाँ बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में भी रहो, वो छोड़ के यहाँ आके नहीं बैठ जाओ। हाँ ग्रस्त व्यवहार में भी याद करो, ये भी बाबा बतलाते हैं। जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, हाँ कई बाबा के बच्चे समर्पित हो जाते हैं तो वो मना परिवार से दूर बाबा के घर में आके समर्पित होते हैं। तो जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वो भी इतना याद नहीं करते, घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। तो बाबा परिवार वालों को तो बहुत ही आगे बढ़ाते। बाबा कहते हैं तुम बहुत आगे जा सकते हो, तो इसलिए बाबा कौन सा मिसाल देते? शास्त्रों का मिसाल, कि जो अपने घर में रहता था वो आगे चला गया और जो गुरु के पास रहता था वो पीछे रह गया। किसका मिसाल बाबा देते? अर्जुन और भील का, एकलव्य का। तो बाबा कहते हैं अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। तो मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी। महाभारत लड़ाई कोई सतयुग में नहीं लगती, न त्रेता में लगती है, न द्वापर में लगती है, ये तो अभी लगती है, सतयुग में थोड़ी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। 8 घंटे याद में रहने का पुरुषार्थ, यानी 8 घंटा बैठना है। कई समझ 8 घंटा बैठना है, ऐसी बात नहीं है, चलते फिरते भी याद रहे, वो है मुख्य बात। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है।
अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। हर एक अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वो सदा सेवाधारी महावीर था, सदा तैयार, जो राम श्री राम ने हुक्म किया फटाफट न कर लेना, ऐसे नहीं ये क्या होगा कैसे होगा, नहीं, सदा सेवाधारी महावीर था। इसीलिए खुद नहीं जला। जब हनुमान की पूंछ को आग लगाई तो वो खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं है वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। आत्मा और शरीर ऐसे कंबाइंड है जो अलग थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो, बाबा मेरे से अलग नहीं हैं। और आप जानते हैं ये अगस्त का महीना चल रहा है, दादी प्रकाशमणि जी का महीना है। हमने जून महीना मम्मा का महीना मनाया, जुलाई महीना दीदी मनमोहिनी जी का मनाया, अभी अगस्त दादी प्रकाशमणि जी का महीना है। तो हम हर रोज़ दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं सुनते हैं। तो आज 9 तारीख है, तो 9वां नंबर, गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण थी दादी। गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण। जैसे मम्मा कुमारी होते हुए भी सबको अपनी माँ लगने लगी, मम्मा सबको माँ लगने लगी जबकि वो कुमारी थी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी मम्मा कहते थे। मुन्नी मम्मा माना 3/4, कम भले फुल नहीं, फुल तो मम्मा थी, लेकिन 3/4 3/4 वो मम्मा दादी को भी कहते थे माँ। उनके रूहानियत, गंभीरता और नम्रता ऐसे झलकती थी उनमें, जो कुमारी होते भी माँ बन गई। दादी प्रकाशमणि गुणवान बन गई। बाबा मम्मा को जो कहना हो वो पहले दादी को कहते। दादी के ऊपर बाबा का शुरू से अधिकार रहा है। जी बाबा दादी सदा यही कहती थी, जैसे मम्मा भी कहती थी। और बिल्कुल माँ की तरह दादी जी ने सबको प्यार दिया। अभी ओम शांति, ओम शांति। मैं देख रही हूँ बहुत भाई बहनें आज आ गए हैं कोरबा से। कोरबा छत्तीसगढ़ में, कितना दूर से आए हैं सब। कोरबा वाले भाई बहनें हाथ उठाएं। देखो कितनी भीड़, हाँ 200 से ऊपर है।